हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे कि ये हमारे गुलाब का फूल है। दोस्तों, दिसंबर का मंथ आने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गया है और इस फ्लावर का सीज़न भी है। सीजनली गुलाब का मौसम है, तो आप घर पे किस तरह से लगाओगी और जब ये पौधे ख़राब होती हैं, इसमें फंगीसाइड पकड़ती है, तो आप किस तरह से बचाओगे। दोस्तों, आपने सभी तरह के पौधे लगाए हैं, पर आप फंगीसाइड को देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि इस फूल में फंगीसाइड किस तरह से लगी हुई है सो मैं आपको दिखाऊंगी। और जब ये पौधे सूख जाते हैं तो इसको आपको क्या करना है। दोस्तों, ये हमारे देखिए रोज़ प्लांट है, जिसे आप सभी को पसंद है और ये फेवरेट फ्लावर है, क्योंकि ये फ्लावर आप लगाते हो तो इसका रिस्पांस बहुत ही सुंदर आती है, वो भी दिसंबर की मंथ में। दोस्तों, दिसंबर की मंथ में इसी फूल का आपको प्रतिक्रिया इतना बढ़िया रहती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये फूल बहुत ही अधिक मात्रा में खिलते हैं और इस फूल का बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ती है। दोस्तों, इससे आपको क्या होता है कि आप गुलाब जल भी घर पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रूट में क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण से इतने बड़े पौधे होने की वजह से भी ये फूल ना दे पाते। पर दोस्तों, मैं आपको आज दिखाती हूँ। आपने तो ये गुलाब का पौधा देखिए हमारी जो मिट्टी में मैंने लगाई हूँ, तो इस मिट्टी में किस तरह से आपका कुछ ऐसा कमी रह जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कहीं कहीं इस तरह से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो वो भी इस जड़ को ब्रेक लगा देते हैं, बढ़ने से रोक देती हैं, पौधे ग्रो होने से रोक देती हैं। दोस्तों, तो इसकी रोकने की वजह क्या है कि इसमें कई तरह से आपने तो हर जगह देखे होंगे कि कीड़े किस तरह से लगते हैं, फंगीसाइड किस तरह से लगती है, और तरह तरह की चींटियां हैं, तो खोटे हैं, बहुत तरह के ऐसा कीटाणुएं हैं जो आपके पौधे को मार देती है। दोस्तों, इस पौधे में इस गमले में आपको मैं दिखाती हूँ कि आपको क्या ऐसा चीज़ है जो पौधे को ग्रो होने से रोकती है। पर दोस्तों, कोई पौधे या किसी पौधे का टहनियाँ दिखती हैं कि आधे हरे रहते हैं और आधी सूख जाती हैं, तो इसमें कौन ऐसा विटामिन्स का कमी रह जाती है, ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, इसकी वजह से ये पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं और ये पौधे सूखने लगते हैं। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये पौधे में खरपतवार है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का खरपतवार लगे हुए रहते हैं और इसमें आप देख सकते होंगे कि किस तरह से इसमें फंगीसाइड लगी हुई है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पौधे को देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, तो इसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मिट्टी में आपको क्या ऐसा चीज़ है जो पौधे को बढ़ने नहीं दे रही है। दोस्तों, आपने सभी तरह का पिल्लू या कीटाणु मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए अब किस तरह से यहाँ पे कीटाणु लगी हुई है। पर दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे भी कीटाणु हैं, कुछ ऐसे भी इसमें लगी हुई है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि इस पौधे में इस तरह से घेंघे पिल्लू रहते हैं, जिसे ये छोटे छोटे कई आकारों में हो जाती है और ये पौधे की जड़ को नष्ट करने की मदद करती है। तो दोस्तों, बहुत तरह के मैंने कीड़े मकोड़े तो आपको दिखाया है, पर आप इस घेंघे पिल्लू को भी देख सकते हैं। ये पौधे को ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रतिक्रिया को रोकती है और ये जो घेंघा पिल्लू आप देख रहे हैं, ये खुद इस मिट्टी को भी खराब कर देती है। तो आपको इस मिट्टी में आपको क्या ऐसा करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मिट्टी में आपको क्या ऐसा करना है। तो सबसे पहले कि ये मैंने तो इसमें पानी डाल दी हूँ, अब इसको क्या करना है, आपको गुड़ाई कर देना है। जैसे कि इस तरह से आप गुड़ाई कर दे, पूरी अच्छी मिट्टी से एकदम गुड़ाई करके इस मिट्टी को ड्राई रूप तरह से एकदम होने दे। और इसमें आपको क्या करना है, जो पौधे को ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रतिक्रिया को ये पूर्ण कर सके।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी को तो अच्छी तरह से कोड़ दिया है। अब इसको आप बराबर के हिस्से में इसको अच्छी तरह से लेयर बिछा ले। और बिछाने के बाद दोस्तों आपको इस मिट्टी में क्या ऐसा करना है, तो सबसे पहले ये हमारे आधी चम्मच हल्दी है पाउडर है, जिसे दोस्तों आप यदि घर पे हल्दी पाउडर बनाते हो तो वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। पर ये हमारे किचन वेस्ट का मतलब उपलब्ध जिसे हम लोग खाने बनाने के रूप में लेते हैं, उसको इस तरह से इस मिट्टी में डाल दे। और डालने के बाद क्या होगा दोस्तों कि इससे ये जो मैंने घेंघा पिल्लू दिखाई है ये मर जाएंगे। और इसको हल्के हल्के इस तरह से फिर मिला दे ताकि ये सारे मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी का न्यूट्रिशन ये अच्छी तरह से बरकरार रखे। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको तो दिखाया है डाल के। अब आपको क्या करना है, जैसे कि और भी गुलाब का पौधा है तो वो सूखने लगती है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे डंठल है, ये देखिए किस तरह से ये मैंने इस तरह से ये टूट गई है, मैंने तोड़ा तो ये तुरंत टूट गई है। दोस्तों ये तो सूखी हुई है, पर आप देखिए कहीं कहीं पर कितनी तरह से ये पौधे सूखी हुई है। देखिए इस तरह से ये सूखकर निकल जाती है, छोटे छोटे इनके टहनियाँ टूट जाते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको फंगिसाइड के बारे में बता रही थी। तो देखिए इस गुलाब के पौधे में किस तरह से ये फंगस लगी हुई है, तो आपको इसको भी किस तरह से कट करना है। तो चलिए मैं आपको कट कर दिखाती हूँ, नहीं तो आप हाथ से भी इस तरह से आप तोड़कर अलग करते हो। दोस्तों ये देखिए हमारी फंगिसाइड किस तरह से पौधे में अटैक आई है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में अटैक आई है, आप देख रहे हो। लेकिन इसको भी बचाना आपको बहुत ही ज़रूरी हो गई है, क्योंकि देखिए ये हमारे एक तरह का कीड़े हैं जो आप देख रहे हैं कि ये कीड़े किस तरह से इस पौधे में लगे हुए हैं। दोस्तों इस कीड़े को भी आपको नष्ट करना है, क्योंकि ये कीड़े फिर उसके पौधे पर चढ़ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से देखिए लगे हुए हैं कीड़े, कितने वाइट वाइट यहाँ पर हैं। फंगिसाइड देखिए ये बिल्कुल अधिक मात्रा में लगे हुए हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फंगिसाइड किस तरह से पकड़ी हुई है दोस्तों। तो ये सारे फंगिसाइड को आपको क्या करना है कि इसको हटा देना है दोस्तों। इस तरह से टहनियाँ सूखने लगती है, पौधे सूखने लगती है, इनकी पत्तियाँ जब सूखने लगती है तो हमें पता चलता है कि ये पौधे का रूट कहीं ख़राब हो रहे हैं। पर दोस्तों आपको इसको तो बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इस तरह से सूखे सूखे टहनियाँ इसमें रहती है। तो अब आपको मैंने तो हल्दी पाउडर डालकर दिखाई हूँ, पर आपको मैं अब खाने का सोडा, ये हमारे सोडे हैं, जिसे भी आपको डालना है तो आप इस तरह से आप हल्के हल्के डाल सकते हैं। अगर मिट्टी गीली है तो आप ड्राई करके डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसको डालने के बाद फिर आप इसको हल्के सा मिला लें, इस तरह से फिर आपको हल्के से मिला लें, इससे पौधे का रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छी आएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आप यदि गीली मिट्टी में डाले हैं तो आप सूखी मिट्टी में आपको भिगा कर डालना है, पानी के साथ भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से 1 लीटर पानी में मैंने सोडा डाल दिया है। अब आपको करना क्या है कि इस सोडे को डाल दिया है, अब इसको आप ढक्कन लगा दें, इस तरह से ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको स्प्रे कैसे करना है कि इस तरह से आप इसको लेयर बना लें। जैसे कि ये देखिए स्प्रे पंप में ये फंस चुके हैं, तो इसको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए इस तरह से ऐसे दबाएं, तो इससे क्या होता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए ये पौधे को नहला दे। इससे क्या होगा कि सारे फंगिसाइड छूट जाएगी और वो एक दूसरे जगह से वो हट जाएगी और ये मर जाएगी। इसकी पतली चमड़ी होने के कारण ये मर जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैं नहला दे रही हूँ। आप भी खाने वाले सोडे को यूज करें, पौधे पर एक भी कीटाणु ना लगे और एक भी किसी तरह का फंगिसाइड ना अटैक आए, क्योंकि पौधे को ख़राब ना कर सके दोस्तों। तो इसको बचाने के लिए आप इस तरह से आप खाने वाला सोडा को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरह से देखिए पूरे पौधे पर मैंने छिड़काव कर दे रही हूँ, आप भी छिड़काव करिए दोस्तों। तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।